दोस्तों कल जिला और जिला के आसपास के एरिया के अंदर एक चक्रवाती तूफान आया था। बहुत कम समय के लिए आया था, लेकिन ये बहुत बड़े तबाही के निशान छोड़ गया आसपास के क्षेत्र में। ये जो मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ, ये जिला में खिड़की रोड पर स्थित एक तेल की फैक्ट्री है, सरसों के तेल की फैक्ट्री मिल है एक तरीके से। उसका सीन आप देख सकते हो। इसके अंदर जो सोलर प्लेटें और जो टीन शेड लगे हुए थे ना, वो पूरी तरह उखड़ चुके हैं। और ये जो सामने डंपर खड़ा था एक ट्रक, ये भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जो भी वाहन खड़े थे ना बाहर मिल के बाहर, वो सभी के सभी क्षतिग्रस्त हो गए। और मतलब इतना तगड़ा बवंडर तूफान था ये कि कुछ ही पल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट आया होगा कुछ बवंडर इसके अंदर। तो वो उसने उस बवंडर ने आना मतलब बहुत ही ज़्यादा जख्म दे गया एक तरीके से। वो बहुत ज़्यादा तबाही का मंजर था। जब मैं शॉप पर था जिलाई के अंदर, जिलाई के बाज़ार के अंदर, तो उस टाइम पे मतलब बाज़ार के अंदर ही बहुत सारे चद्दर उड़ उड़ के, मतलब जैसे मेन जो बड़ी बॉली रोड पड़ता है उसके ऊपर हर जगह चद्दर ही चद्दर हो गए थे। मतलब बहुत तगड़ा तूफान था ये। आप देख सकते हो सामने एक कार्य प्रगति पर है, इस पर फंटे वंटे लगे हुए हैं छत लगाने के लिए, लेकिन सारे के सारे मतलब वो भी गिर चुके हैं नीचे। और ये जो अंदर जो इंगलें लगी हुई थी, आप देख सकते हो क्या मजबूती थी इनकी। लेकिन उस क्या मतलब तगड़े तरीके से आया होगा वो बवंडर, तो उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। बहुत मतलब मजबूती के साथ बनाया जाता है। जब एक फैक्ट्री या कोई मिल बनाई जाती है ना, तो फ्यूचर को देखकर बनाई जाती हैं। यानी उसको मतलब ऐसे ही नहीं बना दिया जाता कि प्राइवेट थी, कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं। गवर्नमेंट कामों में तो चलो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये प्राइवेट थी तो ये बहुत ही तगड़े तरीके से बन रखी थी। बहुत ज़्यादा मजबूती थी इसमें। लेकिन वो बोलते हैं ना कि प्रकृति के सामने कोई नहीं टिक सकता, तो वही हुआ है इसके साथ में। मतलब बहुत तगड़ा बवंडर था ये। देखो आप, मैं जब यहाँ खुद देखने गया तो देख के दंग रह गया कि यार 3-4 मिनट के जो बवंडर आया, जो चक्रवाती तूफान, उसने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया। मतलब जब सामने देख रहा था ना इसमें, तो आधे 1 किलोमीटर तक मतलब इसके टीन शेड फैले हुए थे जगह जगह, पूरी सोलर प्लेटें फैली हुई थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ इस बंदे का, जो भी इसका मालिक था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरे हिसाब से तो करीबन करीबन 40 से 50 लाख का नुकसान हुआ होगा शायद इसका। अगर इस जगह कोई आम नागरिक होता तो उसका क्या हाल होता यार। मतलब उसका तो एक तरीके से मरना हो जाता, जीना दुश्वार हो जाता उसका एक तरीके से, क्योंकि इतना नुकसान हर कोई सहन नहीं कर सकता। देखो जी, आप देखो किस प्रकार से सारा का सारा सामान तितर बितर हो गया। अंदर जो माल पड़ा था स्टॉक के अंदर, जो सरसों पड़ी थी, वो भी सारी की सारी भीग चुकी, क्योंकि टीन शेड पूरे उड़ चुके थे, तो सारी की सारी भीग चुकी। ये आप देखो बाहर का सीन है ये गाड़ियाँ आ गई अब यहाँ पे। इसके मतलब जो मालिक हैं वो सब कुछ आ चुके हैं यहाँ पे। वो तो भगवान का शुक्र है कि कोई आम नागरिक बाहर नहीं था, कोई मतलब ये जानवर पशु कुछ ही बाहर नहीं था, कोई इंसान बाहर नहीं था। अगर वो इसके सामने होता अगर उस टाइम पे, तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके साथ क्या ही होता। शायद ही बचता वो। देखो आप किस प्रकार से टीन शेड फैले हुए हैं हर जगह। मतलब ये फैक्ट्री की बात नहीं है, एक फैक्ट्री में नुकसान नहीं हुआ, आसपास का एरिया लगभग 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखो आप, यहाँ पे एक लाइट का ये डिप्पी चेक कर सकते हो, 2 खंभों पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर जमी जोंद हो गया ये। और ये है कड़गी रोड का सीन। मतलब जहाँ देखो चद्दर ही चद्दर दिख रहे हैं, सामने चद्दर ही चद्दर दिख रहे हैं। पेड़ उखड़ गए, जो छोटे मोटे पेड़ जो भी है ना उसके बीच में सब कुछ उखड़ गया। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, ऐसा बवंडर था ये। देखो ये चद्दर लगे हुए हैं, इसमें हवा पार नहीं हुई तो इसने चद्दर तोड़ दिया। सामने सीमेंट का जो चद्दर लगा हुआ था इसके अंदर, वो भी टूट चुका, फिर वहाँ से हवा पार हो गई, इस वजह से ये चद्दर तो बच गए। ये देखो आप सामने।